गाइस, ये कहानी मोरोका नाम की लड़की की है जिसकी एज 30 इयर्स की हो चुकी है और आज के दिन वो अपने काम से रिटायर होकर घर लौटती है। उसे किसी ने गुलदस्ता दिया था जिसे वो घर आकर डस्टबिन में डाल देती है, फिर थक हार कर बेड पर लेट जाती है। असल में उसे देख कर लगता है कि वो अपनी लाइफ से थक चुकी है, इसलिए उसे नौकरी छोड़ दी, मतलब वो रिटायर नहीं हुई है। वैसे ये कहानी बहुत मजेदार, बस एक बार देखो तो सही। खैर, अगले दिन जब वो जागती है तो अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। वैसे ही अब उस पे करने के लिए कुछ नहीं है, तभी उसे ख्याल आता है कि उसने बहुत टाइम से अपना गेम नहीं खेला जिसे वो खेला करती थी। इसलिए वो अपने कंप्यूटर को ऑन करके गेम को ओपन करती है। वो गेम उसका बहुत फेवरेट था, लेकिन काम के चक्कर में उसने उस गेम को कई सालों से नहीं खेला था, इसलिए अब वो उस गेम को छोड़कर उसका एक न्यू वर्जन डाउनलोड करती है। उस गेम की ग्राफिक्स और कैरेक्टर क्वालिटी नेक्स्ट लेवल थी, इसलिए वो उसी गेम को आगे खेलना स्टार्ट करती है। इस बार उसने एक लड़के का आईडी बनाया है जिसको क्रिएट करने के बाद उसका कैरेक्टर अपीयर होता है जो देखने में बहुत हॉट था। उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी लेटर के जरिए उसके पास एक रिक्वेस्ट आती है जिसे कंप्लीट करने के लिए वो डंजन में जाती है। उस डंजन का बॉस एक बहुत बड़ा माउस था जिसे वो हरा नहीं पाती। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन रिजल्ट सेम ही रहते हैं। इससे वो डिप्रेस होने लगती है, मगर तभी एक दूसरे प्लेयर की रिक्वेस्ट उसे आती है जो भी एक लड़की थी। उसका नाम था लीला और उसका गेटअप बहुत प्रिटी था जो मोरोका को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद उन प्लेयर्स के कैरेक्टर रिवर साइड पर टहलने के लिए जाते हैं। वहाँ लीला मोरोको से उसके टीममेट बनने का कहती है क्योंकि वो बिगनर है, इसलिए आगे बढ़ने में लीला उसका साथ देना चाहती है। वैसे मोरोको के कैरेक्टर का नाम होयाशी है जो लीला से मदद पाकर बहुत खुश है। फिर वो दोनों साथ में डंजन क्लियर करने के लिए जाते हैं जहाँ लीला की मदद से हयाशी फाइट को जीत जाता है। उसका लेवल भी अप होकर 8 पर आ जाता है। उसके बाद हयाशी उसे बड़े माउस से लड़ने के लिए जाता है जो डंजन का बॉस है। उसे चूहे को हराने में पहले तो हयाशी को बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन जब लीला उसकी मदद करती है तो वह उस बदमाश चूहे को खत्म कर इस डंजन को क्लियर कर देते हैं, जिससे हयाशी बहुत खुश है। इधर मोरोका भी लीला के साथ खेलने पर बहुत हैप्पी है और एक्साइटेड है। अब उसका मन इस गेम में लगता है। उसका हाइया लीला को समुद्र में नीचे बुलाता है। दरअसल वहाँ बहुत ब्यूटीफुल चीजें थी जिन्हें वो लीला के साथ एंजॉय करती है। इसके अगले दिन लीला हयाशी को अपने साथ हंटिंग पे आने का कहती है, लेकिन वो उसे अपने कुछ काम बताकर मना कर देता है। ऐसे ही वो कल करता है जब गिल्ड के सभी मेंबर्स बाहर पार्टी करने जाते हैं। इस बात पर बाकी लोग भी कमेंट्स करते हैं कि बिना लीले के हयाशी कभी भी इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो उसे हर बार मना कर देता है जब भी उसे इनवाइट करती है। वहीं लीला इन सब से दूर बैठी थी और उसका चेहरा देखकर हर कोई बता सकता है कि वो सैड है। तब उसके पास एक लड़का आता है, उससे पूछता है कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। दरअसल वो लड़का उसका ही साथी था, इसलिए लीला उसे बता देती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन हयाशी उसके साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, इसी वजह से वो सैड है। अब वो लड़का उसकी इस बात को अपने गिल्ड मास्टर तक पहुंचाता है। गिल्ड मास्टर ये सब जानकर फैसला करता है कि वो हयाशी और लीला के बीच के मैटर को सॉल्व करेगा। उसके लिए वो हयाशी को अपने साथ एक मिशन पर ले जाता है जहाँ वो हयाशी से पूछता है कि वो लीला के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि भले ही हमारे गिल्ड में कोई रोमांस पॉलिसी नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बनकर तो रह ही सकते हैं। इसके जवाब में हयाशी गिल्ड मास्टर से कहता है कि दरअसल मैं उसे क्रिस्टल रोज देना चाहता हूँ और उसे पाने के लिए मैं अकेले ही मेहनत करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लीला से अभी दूर हूँ। नहीं तो वैसे लीला बहुत अच्छी है, भला मैं क्यों से परेशान करूंगा। उनकी बातें चली रही होती हैं कि तभी उन पर एक मैमथ अटैक कर देता है। उसका पहला अटैक आइस स्टोन का था जिससे वो दोनों बच जाते हैं। और इसकी दूसरी तरफ हम लीला को देखते हैं जो एक पेड़ की डाली पर बैठी थी जिसका फेवरेट प्लेस था। वहाँ से वो स्नो भी इंजॉय करती है। अचानक उस प्लेस पर हयाशी अपीयर होता है जो पेड़ के ऊपर लीला के पास आकर बैठ जाता है। उसे बहुत चोट लगी थी जिन्हें देखकर लीला थोड़ा परेशान हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करके उसकी इंजरीज को हील कर देती है। फिर वो उससे पूछते है कि क्या हुआ, वो उसके रास्ते का रोड़ा तो नहीं बन रही। ये सुनकर हयाशी को कुछ समझ ही नहीं आता। उसे नहीं पता कि आखिर एक लड़की क्या सोचती है जब उसे कोई इग्नोर करे। हालांकि वो खुद एक लड़की ही है, बस उसने मेल कैरेक्टर से गेम को साइन इन किया है। खैर, वो सब बात भूलकर लीला से डायरेक्ट पूछती है कि क्या वो क्रिसमस के दिन फ्री है, जिस पर वो कहती है कि वो अपना ऑफिस का काम जल्दी पूरा करके घर आ जाएगी। इसके दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है लीला असल में एक आदमी है जो अभी अपने को वर्कर से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर ड्रिंक पीने चलेगा। दरअसल वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसे भी घर जाकर मोमो खेलना है। वहीं दूसरी तरफ मोरोको का सारा सामान खत्म हो चुका था, इसलिए वो ग्रोसरी पर जाकर अपने लिए खाने पीने का सामान लेकर आती है। वहाँ उसे कई सारे कपल्स दिखते हैं जो एक दूसरे पर बहुत सारा प्यार बरसा
रहे थे क्योंकि मोरोका सिंगल है, इसलिए वो इस जगह से जल्द निकलना चाहती है। लेकिन वो बहुत भूखी भी थी, जो उसके पेट से आ रही आवाज से हर कोई जान सकता है। दरअसल उस जगह पर साकुराई भी आया है, जो कि गेम में लीला है। अभी उसे भी पता चल जाता है कि उसके बगल में खड़ी लड़की बहुत भूखी है। हालांकि उन दोनों को सेम ही चीज चाहिए थी, लेकिन साकुराई उसके पेट से आ रही आवाज को सुनकर पीछे हट जाता है, जिसके बाद मोराका अपना सामान लेकर अपने घर की ओर भाग जाती है। अब सीन चेंज होकर लीला और हयाशी पर आता है, जो एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाए थे। पहले लीला हयाशी को एक एलेक्सर देती है, फिर हयाशी लीला को रोज देता है, जो लीला को वाकई बहुत पसंद आता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। खैर अगले दिन हयाशी डेंजर केयर करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो अपने गिल्ड के किसी और मेंबर के साथ जाता है। वो मॉन्स्टर को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि उसे हारने में उनकी पूरी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी थी, इसलिए वो वापस आने लगते हैं। वापस आते वक्त वो लड़की हयाशी से पूछती है कि वो किस समय रोज खेलना आता है। असल में बाकी गिल्ड मेंबर्स इवनिंग को अपने काम से वापस आकर गेम खेलते हैं, तो वो जानना चाहती है कि हयाशी अगर काम करता है तो वो गेम खेलने कब आता है। मोरोका को उसके ये सवाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते, क्योंकि वो नहीं बता सकती कि उसके पास कोई जॉब नहीं है। अगर उसने उस लड़की को अपने बारे में बता दिया तो बाकी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। तभी वो लड़की हयाशी के बारे में खुद से अंदाजा लगाते हुए कहती है कि कहीं तुम अभी कॉलेज स्टूडेंट तो नहीं हो, जिस पर मोरोका हाँ करती है, क्योंकि इससे अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। तभी वो लड़की मोरोका से उसकी एज पूछने लगती है, जो मोरोका उस लड़की को नहीं बताती। खैर इसके बाद लीला और हयाशी बीच साइड पर अकेले टहल रहे थे। तभी लीला उसे बताती है कि वो अब जानती है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। लीला नहीं बल्कि गिल्ड के सभी मेंबर्स को अब पता है कि हयाशी एक कॉलेज स्टूडेंट है, जो जानकर सभी सरप्राइज्ड है। वैसे जानने के लिए गिल्ड मास्टर ने गोल्ड से भरी पोटली की शर्त लगाई थी कि वो 20 की एज से ऊपर होगा, जो शर्त वो जीत भी गया। दरअसल मोरोका ने अपनी एज उस लड़की को बताई, जो कि 21 साल की थी। उसने झूठ बोला, ये सिर्फ हमें पता है। इधर हयाशी जानकर बहुत हैरान होता है कि सभी लोग उसके प्राइवेट लाइफ के बारे में जानने के लिए इतना एक्साइटेड है। तभी लीला उसे बताती है कि मैं ये सोचा था कि तुम मेरे एज में काफी बड़े हो गए, लेकिन तुम तो छोटे निकले। ये सिचुएशन मोरोका के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। असल में वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को धोखे में नहीं रखना चाहती, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। तभी वो लीला से उसकी एज के बारे में पूछती है और दूसरे पल के लिए पछताने लगती है। हालांकि लीला उसे अपनी एज का नहीं पता था और उससे कहता है कि जब हम और करीब आ जाएंगे तब आराम से एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ के बारे में जान लेंगे। साथ ही वो बताती है कि गिल्ड मास्टर केमा बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसे गलत ना समझे। फिर वो उसे केम के बारे में बताती है कि पिछले गिल्ड मास्टर की गलती की वजह से हमारे गिल्ड को डिसमिस कर दिया गया, लेकिन केम ने आगे आकर गिल्ड मास्टर बनने का फैसला किया, जिस वजह से हमारा गिल्ड डिसमिस नहीं हुआ, क्योंकि केम ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। खैर तभी मोरोका का ध्यान टाइम पर आता है। अभी सुबह के 5 बज चुके थे। लीला को जब ये पता चलता है तो उसे शौक लगता है, क्योंकि सुबह उसे काम था और वो पूरी रात जागे। इस वजह से लीला को टेंशन होने लगती है। अभी मोरोका एक्साइटेड थी, वैसे भी उसके पास कौन सा काम है। कुछ देर बाद मोरोका की आंखें खुलती है। दरअसल वो अपने टेबल पर ही सो गई थी, इसलिए उसे हो चुकी है खतरनाक सर्दी। उसका टेम्परेचर अभी 38 है, इसलिए वो अपनी जैकेट पहनकर मेडिसिन लेने आती है। उसकी हालत रास्ते में चलते हुए और भी खराब हो गई। इसके दूसरी तरफ से साकुराई भी जल्दी से आ रहा था और गलती से मोरोका से टकरा जाता है। टकराने से मोरोका बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंख हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है। उसके पास साकुराई भी बैठा था, जो उसके होश में आने का उसे बताता है कि कैसे उसकी वजह से वो बेहोश हो गई, जिसके लिए वो बहुत दुखी है। साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है। मोरोका तो उससे अपना चेहरा छुपा रही थी, क्योंकि वो इतने सुंदर लड़की को अपना बीमार चेहरा नहीं दिखाना चाहती। उसकी इस बातों को साकुराई समझ तो नहीं पाता, लेकिन वो उसे अपना कॉन्टेक्ट देकर चला जाता है। इसके दूसरी तरफ हम हयाशी को देखते हैं, जो कि कहीं अकेले अपने किसी गेम को याद कर रहा था। उसे सैड देखकर उसका गिल्ड मेंबर वहां आ जाता है। वो उससे चिपकते हुए पूछता है कि क्या बात है, आज वो कुछ सैड दिख रहा है। वहाँ केन भी आता है और साथ ही वो लड़की भी, जिसने हयाशी के रूमर्स फैलाए थे। तभी वो सब उससे कहानी के बारे में पूछते हैं, मतलब वो किस वजह से इतना दुखी है, आखिर उसके साथ क्या हुआ है जो ऐसा बिहेव कर रहा है। वो लोग अपनी प्रिडिक्शन करने लगते हैं हयाशी के बारे में, लेकिन उनकी सारी प्रिडिक्शन गलत होती है। इधर मोरोका किसी बात को लेकर नर्वस थी। दरअसल उसने साकुराई को मेल किया था, अभी वो उसके रिप्लाई का सोचकर नर्वस है। दूसरी तरफ हम साकुराई को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने गया था। तभी उसके फोन पर एक मेल आता है। फिर हमें सीधा गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हयाशी बहुत परेशान था, जिसकी वजह से जब उसके दोस्त पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसने मुझे रात के खाने पर बुलाया। अभी उनको नहीं पता कि हयाशी असल में एक लड़की है, इसीलिए वो खुश होने लगते हैं। वही मोरोका गहरे सदमे में चली जाती है। दरअसल पहले ही ग्रोसरी स्टोर में उसने साकुराई के आगे
अजीब हरकतें की थी, इसलिए अब वो सोच रही है कि आखिर वो उसके साथ बाहर कैसे जाएगी। तभी वो खड़ी होकर अपना शीशा उठाती है और उसमें अपनी शक्ल देखती है तो उसे खुद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, बिल्कुल पागलों की तरह। दूसरी तरफ हम गेम में हयाशी को देखते हैं, जिसके पास लीला आती है और हयाशी उसका वेलकम करता है। तभी लीला उसे बताती है कि वो इस जगह पर अकेले इसलिए बैठी है क्योंकि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। इस तरह से वो एक दूसरे से कुछ बात करने के बाद प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने दुख सुख को एक दूसरे से शेयर करेंगे। जिसके बाद मोरोका गेम को बंद करके साकुराई को मेल भेजने का सोचती है, मगर जब वो टाइम देती है तो मेल भेजने कैंसिल कर देती है क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे थे, जो बिल्कुल भी किसी को मैसेज करने का सही समय नहीं है। हालांकि प्यार करने वालों की बात अलग है। क्या सीन सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ साकुराई के चेहरे पर जब धूप पड़ती है तो वो नींद से जागता है। जागने के बाद सबसे पहले वो अपना फोन चेक करता है, जिसमें वो मोरोका का रिप्लाई देखकर घबरा जाता है, वैसे खुशी वाली घबराहट है, ना कि डर वाली। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने जाता है, जो फनी टाइप का था, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी बातों पर साकुराई की मजे दे रहा था। तभी साकुराई अपने फ्रेंड को कुछ दिखाता है। दरअसल साकुराई ने कुछ लोगों की लिस्ट निकाली थी जिन्होंने जॉब छोड़ दी है, उसमें से एक मोराका भी थी, जिस बारे में जानकर वो बहुत सरप्राइज होता है। हालांकि उसका दोस्त उसे बताता है कि मोराका मेरे साथ ही काम करती थी, मतलब जब उसे प्रिंटिंग करवानी रहती थी तो वो मोराका से करवाता था। तभी साकुराई ने पूछा कि आखिर उसने जॉब क्यों छोड़ दी, जिस पर उसका दोस्त बेन उसे बताता है कि हम इतने करीब नहीं थे, मैं बस उसे कॉल पर ही काम देता था, लेकिन हर बार उसकी आवाज वो मुझे थकी हुई लगती थी, शायद इस वजह से उसने अपनी जॉब छोड़ी हो क्योंकि वो काम करके बहुत थक चुकी थी। खैर ये फोटो देखो, उस फोटो को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये वही लड़की है। वैसे तो वो फोटो मोरोका की थी, जिसे देखकर उसे इस बात का यकीन हुआ था कि वो कुछ दिन पहले जिस लड़की से टकराया ये वही है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस की तरह जाते हुए साकुराई मोरोका को जवाब के बारे में सोच रहा था। दरअसल मोरोका की तरफ से रिजेक्शन मिला है, जिससे वो थोड़ा उदास है। इसके दूसरी तरफ हम मोरोका को देखते हैं, जो कन्वेंशन स्टोर की तरफ जा रही थी। जब वो स्टोर पर पहुंचकर अपना सामान लेने में लगी थी, तब उसे देखकर वहाँ का कैशियर शर्मा रहा था, शायद उसे भी मोरोका पर क्रश है। पर मोरोका तो आज अपने अलग ही मूड में थी। वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपना गेम ओपन करती है। गेम में जाकर वो अपने गिल्ड मेंबर को ग्रीट करती है। वहीं उस गिल्ड मेंबर के मन में पता नहीं क्या था, दरअसल वो हयाशी से उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछता है, जिससे हयाशी भी बहुत हैरान था क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उससे सीधा उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछेगा। वैसे उसे हयाशी की प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड कुछ मालूम था, जो बात उसे किसी ने बताई थी, इसलिए वो हयाशी से इस तरह के सवाल पूछ रहा था। खैर उनकी थोड़ी देर बातचीत होने के बाद अचानक हयाशी के लिए एक गिफ्ट आता है, जो उसे किसी ने भेजा था। और जब हयाशी उस गिफ्ट को ओपन करके देखता है तो वो शॉक रहता है क्योंकि वो गिफ्ट बहुत महंगा था। उसे देखकर वो मोटा आदमी भी कहता है कि आखिर कोई ऐसे महंगे गिफ्ट कोई किसको कैसे दे सकता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि गिफ्ट उसे लीला ने दिया है, जिस बात को जानकर उसे समझ में नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन तभी वो कहता है कि इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वैसे तो वो उसे गिफ्ट को देने का मतलब है कि लीला बहुत अमीर है, जो इस तरह के एक्सपेंसिव ड्रेस नॉर्मली गिफ्ट दे रही है। इसलिए हयाशी का सोचना है कि उसे एक और बदले में गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं है, जिस पर वो मोटा लड़का हयाशी को बताता है कि ये सब नॉर्मल है, एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर को गिफ्ट देना, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है शायद लीला की कुछ तुम्हारे लिए हिडन फीलिंग्स है। ये जानकर मोरोका सरप्राइज रह जाती है। वो तुरंत ही गेम बंद करके उठ जाती है और अपने रूम को साफ सफाई करना शुरू करती है, मगर वो उस बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती, इसलिए उसने फैसला किया कि वो लीला के सामने जाकर सब क्लियर करेगी। फिर वो जल्दी से गेम में जाकर लीला से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हारा गिफ्ट मुझे सच में बहुत पसंद आया, लेकिन क्या इसे देने के पीछे तुम्हारी कोई हिडन फीलिंग्स थी? जो सवाल सुनकर पहले तो लीला चौंक गई, मगर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि तुम सही हो, मेरे कुछ इरादे थे। वो उसे उसकी असली वजह के बारे में बताती है कि जब मैं गेम में आई थी तब मैंने कई लोगों के साथ काम किया, और जब मैं गिल्ड में ज्वाइन हुई तब एक गिल्ड के मेंबर ने मुझ पर नजर रखी, तो उसे लगा कि मैं गिल्ड मास्टर के करीब हूँ। ये बात उसने सबको गलत तरीके से बताई, जिस वजह से गेम में सभी मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। लेकिन फिर भी मैंने गेम से एग्जिट नहीं किया क्योंकि सच में वैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए कैन ने भी मेरा सपोर्ट किया, पर उसने मुझे सबसे दूर रहने का कहा क्योंकि सबके सब मतलबी धोखेबाज थे। मगर जब मैं तुमसे मिली तब उसका लोगों के प्रति नजरिया बदल गया, साथ ही उसे उसके साथ गेम खेलने में बहुत मजा आया, इसलिए मैंने तुमको एक गिफ्ट दिया। फिर वो हयाशी से उसका पार्टनर बनने का पूछती है, जो सुनकर मोरोका की खुशी और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे उनकी बातों को पेड़ के पीछे छुपकर उनकी गिल्ड मेंबर्स भी सुन रहे थे, जिसके बाद सीन अगले दिन पर आता है। दरअसल उसे गेम मनी से कुछ बाय करना था, लेकिन उसके लिए उसे अपने सेविंग्स में से खर्च करना पड़ेगा, जो वो करना नहीं चाहती। मगर जब वो लीला के बारे में सोचती है तो खर्च करने के लिए मान जाती है। इसके दूसरी तरफ हम फुजीतोरा को देखते हैं, जिसके पास काम करने के लिए एक एम्प्लॉय भी था। वो उससे अपनी किसी शिफ्ट पर काम करने का कहता है, जिससे वो शर्मा जाती है। तभी स्टोर में मोरोका आती है। दरअसल स्टोर की गेमिंग मनी का इस्तेमाल सिर्फ मोरोका करती है, इसलिए उन्हें अपनी एक और शिफ्ट बढ़ानी पड़ी। अभी वो शिफ्ट कैंसिल कर दी है, मगर फुजीतोरो मोरोका से कहती है कि शिफ्ट 5 मिनट में कंटिन्यू कर दी जाएगी, जिससे
जिससे मोरोका भी थोड़ा राहत महसूस करती है। 5 मिनट बाद मोरोका उस चीज को बाय कर लेती है। इस बीच फुजीतोरो उससे कहता है कि इस गेम को मैं भी खेलता हूँ। ये जानकर मोरोका थोड़ा शौक होती है क्योंकि अपने जैसे गेम खेलने वाला इंसान आज उसने पहली बार देखा है। वैसे तभी उनकी बातों के बीच एक कस्टमर आता है जिसे सिगरेट चाहिए थी। मोरोका उधर से जल्दी निकल लेती है, पर तभी पीछे से फुजीतोरो आवाज देकर उससे कहता है कि घर जाकर गेम में विजिट जरूर करना। इधर आकर मोरोका एमएमओ गेम की किसी बंदे से रियल लाइफ के बारे में कुछ बात करके खुश थी और वो बिना टाइम वेस्ट किए गेम में लॉग इन करती है। गेम में आकर हयाशी केन से लूट के बारे में बात करता है, जिसमें केन ने उसे बताया कि उसने वेब मनी से गेम में चीजें बाय करने का प्लान बनाया। वही बगल में छुपकर एक लड़की उनकी बातें सुन रही थी, जिसे केन नोटिस कर लेता है, इसलिए वो बाहर आती है। वैसे उसका नाम कियारा है, जिसे हमें पहली बार हयाशी के साथ एक मिशन पर देखा था। अभी उसने एक क्यूट सा ड्रेस पहना था जो हयाशी को बहुत पसंद आता है। उसके चारों तरफ तितलियां उड़ रही थी जो नया बटरफ्लाई मैजिक था, जिसे बाय करने के लिए उसने बहुत पैसे लगाए हैं। लेकिन उसका आउटफिट केन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उस पर गुस्सा करती है। तभी उन्हें मोटा लड़का भी ज्वाइन करता है। कुछ देर ऐसे ही उनकी बातें चलती है, फिर अचानक हयाशी उन्हें बताता है कि वो लूट से रेयरेस्ट आइटम्स को खरीदने का प्लान बना रहा है, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। खैर तभी लीला भी ऑनलाइन आ जाती है, जो हयाशी का प्लान जानकर डिसाइड करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, उसके साथ खेलने के लिए। मोराका ने अपना कार्ड निकाला, मगर होम पेज पर उसे कुछ भी रेयर नहीं मिला, जिससे वो निराश है। इस वजह से बाकी मेंबर के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाती। कुछ देर बाद उन्हें गिफ्ट मिलते हैं, जिसमें से हयाशी को एक ब्रेसलेट मिला था, वही लीला को एक ब्यूटीफुल ड्रेस मिली थी। कैन उनके इस तरह देखकर समझ जाता है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश क्यों रहते हैं। जिसके बाद वो एक मिशन पर जाते हैं, जहाँ कियारा ने अपना ड्रेस बदल लिया था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो लीला के सामने कुछ भी नहीं है। वैसे उसकी इस हालत को मोटा लड़का समझ लेता है, इसलिए वो उसके बारे में केन से बात करता है। दरअसल उस मोटे को लगता है कि केन की वजह से उसने अपनी ड्रेस नहीं पहनी है, मगर केन उसकी इस गलत फहमी को दूर करता है। असल में केन अकेले में कियारा से कहा था कि उसकी पहली वाली ड्रेस ही उस पर सूट करती है। इसके दूसरी ओर हम साकुराई को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में आया था, जहाँ उसका फ्रेंड उसे कहता है कि आजकल तुम्हारा भाव भाव कुछ बदले हुए लग रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साकुराई ने मन में मुरोका के प्रति फीलिंग्स है, मगर जब से मुरोका ने उसे मना किया है तब से वो थोड़ा सा परेशान है। ये सब उसके दोस्तों ने ऐसा नोटिस किया। दरअसल वो काम करते वक्त थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना फोन चेक करता और दिन में कई बार कन्वेंशन स्टोर जाता, इस उम्मीद में कि उसकी मुलाकात मुरोका से हो जाए। उसकी फीलिंग्स को उसका फ्रेंड भी समझ लेता है। इसके बाद उसका फ्रेंड जब काम से वापस लौट रहा था, तब वो स्टोर में जाता है ताकि वो भी मुरोका से एक बार फिर से मिल सके। थोड़ी देर स्टोर में इंतजार करने के बाद और इधर उधर घूमने के बाद उसकी मुलाकात मुरोका से हो जाती है। उसे मुरोका अभी भी बहुत प्यारी लगती है। थोड़ी चिड़चिड़ाहट के बाद उसने मुरोका से बात की। हालांकि मुरोका ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, मगर वो बच नहीं पाई। उनकी बातों को सुनकर फुजीतोरो अपने मन में कहता है कि ये यहाँ पर इस लड़की के ऊपर दूर डालने आया। उसकी बात सच निकली। दरअसल थोड़ी देर घुल मिलने के बाद उसने मुरोका से डिनर डेट के लिए पूछा, और क्योंकि मुरोका को आज तक किसी लड़के ने इस तरह से इनवाइट नहीं किया था, इसलिए वो भी मना नहीं कर पाती। जिसके अगले दिन वो ऑफिस में आकर साकुराई को मुरोका का नंबर दिखाता है, जो अभी उसके फोन में था, जिसे देखकर साकुराई अभी शॉक में है। लेकिन वो जल्दी शॉक से बाहर आकर अपने फ्रेंड से मुरोका के नंबर को लेने का ट्राई करता है, मगर उसका हरामी दोस्त उसे नंबर नहीं देता। साथ ही ये भी बता देता है कि वो आज रात को उसके साथ डेट पर जा रहा है। इधर साकुराई गेम में लॉग इन करता है और लीला की उदासी को देखकर साफ पता चलता है कि अभी साकुराई कितना उदास होगा। खैर उसके पास हयाशी आता है, जो लीला से किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था, जिसके लिए लीला भी मान जाती है। तो हयाशी उसे अपनी लाइफ की अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, जो आजकल उसके साथ हो रही है। साकुराई हयाशी की बात सुनकर फाइनली समझ जाता है कि हयाशी और कोई नहीं बल्कि मरुका है। ये जानकर उसे समझ में नहीं आता कि अब उसे हयाशी को क्या कहना चाहिए। उधर हयाशी लीला के जवाब का इंतजार करते करते थक गया, इसलिए वो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर वो जवाब क्यों नहीं दे रही, जिसका कारण लीला बताती है कि उसका एक कीबोर्ड खराब है। वैसे अगले दिन हम फिर से उस हरामी दोस्त को देखते हैं, जो साकुराई से मिलने के लिए आया था ताकि वो साकुराई को चुरा सके। लेकिन कुछ देर बाद वो रिवील करता है कि असल में वो तो उसने उसके लिए किया था ताकि साकुराई भी बाहर निकलकर थोड़ा एंजॉय कर सके। हालांकि साकुराई को इस बात से खुश होना चाहिए था, मगर वो दुखी था क्योंकि उसे मरुका की तरफ से रिजेक्शन मिला था जब उसने उसे डिनर डेट के लिए पूछा था। वहीं जब उसके हरामी दोस्त ने उससे डेट के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दिया। इस बात को लेकर साकुराई दुखी था, इसलिए वो साफ साफ हरामी दोस्त कोयाबोई से मना कर देता है कि वो उसके साथ जाकर उनकी डेट को खराब नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ हम मोराका को देखते हैं, जो स्टोर में मेकअप का सामान लेने के लिए आई थी ताकि अपनी शक्ल को थोड़ा चमका सके, जिसके लिए वो थोड़ा जल्दी में थी, इसलिए वो तुरंत काउंटर पर जाकर जल्दी से पेमेंट करके निकलना चाहती है। मगर फुजीतोरो उसे उस दिन की बात को पूरा करने के लिए उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या उसके साथ कभी
में वो गेम खेल सकते हैं। अब मोराका उसे सीधा मना तो नहीं कर सकती, इसलिए उसने कहा कि वो कॉमर्स सर्वर में खेलती है, जो जानकर फुजितोरो खुश हो गया क्योंकि वो भी उसी सर्वर में खेलता है। और जैसे ही फुजितोरो ने अपने कैरेक्टर का नाम बताया तो मोराका का चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल वो उसी गिल्ड के साथ था, लेकिन वो कौन था ये हमें नहीं बताया जाता। खैर, जब मोराका घर पहुंचकर गेम में एंटर करती है तो वो झाड़ियों में पीछे छुप जाती है, लेकिन तभी उसके पास कियारा आती है जिससे वो छुप नहीं पाती। दरअसल मोराका को उसके साथ एडवेंचर बजाना था, इसलिए वो उसके सामने आ गई। वैसे कियारा उसके कॉलेज की फ्रेंड है जिसका उसे पता लग चुका था। ये जानकर वो बहुत एक्साइटेड है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ एडवेंचर पर जाएगी। तभी वहाँ पर केन आता है, जो असल में फुजितोरो है। वो यहाँ पर मोराका से मिलने के लिए आया था, मगर मोराका तो एक लड़की है, जिस वजह से वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो कौन है। लेकिन शाम तक लुका छुपे खेलने के बाद हयाशी खुद ही बता देता है कि वही मोराका है। बाद में हयाशी केन से अपने बारे में झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। उसकी सिचुएशन को केन समझ गया, इसीलिए वो हयाशी को माफ कर देता है। जिसके बाद मोराका गेम बंद कर अपने चेहरा शीशे में देखती है, और जब वो ध्यान से देखती है तब उसे समझ में आता है कि उसके चेहरे पर कितने ज्यादा डार्क सर्कल आ चुके हैं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं लगने देगी, स्पेशली लीला को। लेकिन उसे क्या पता कि उसके बारे में ऑलरेडी साकुराई को पता लग चुका है। फिर वो जल्दी से गेम में जाकर लीला से मिलती है, जहाँ उससे कहती है कि कोया वो बिजनेसमैन ट्रिप पर गया है और शायद से कल वापस आएगा, तो उसे क्या पहनकर डेट पर जाना चाहिए। जब साकुराई को तो लड़कियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो क्या जवाब दे ये उसकी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ केन आया, जो उसकी हेल्प करता है सवाल को समझने में, जिसे वो भी समझ जाती है। इसलिए वो हयाशी को बताती है कि उसे कैसे कपड़े पहन कर जाना चाहिए। लीला और केन के बीच में थोड़ी सी बहस होती है, मगर हमारे लिए तो सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ मुराका तेजी से अपने घर की साफ सफाई करके सैलून पर अपनी हेयर स्टाइल बनवाने के लिए जाती है। वहाँ हेयर स्टाइल बनाने वाली लड़की मुराका का काफी स्टाइलिश हेयर स्टाइल सजेस्ट करती है, जिसमें से एक मुराका को पसंद आती है, तो वो उसे बनवा लेती है। साथ ही मॉल जाकर अपने लिए एक नया ड्रेस बाय करती है। इसके दूसरी ओर हम साकुराई को भी देखते हैं, जो अपना काम में लगा हुआ था, पर उसका मन नहीं लग रहा था। वो बस अपने हरामी दोस्त के बारे में ही सोच रहा था। असल में अभी तक वो वापस नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ मुराका डेट पर जाने के लिए रेडी हो चुकी है, लेकिन साकुराई को पता नहीं था, इसलिए वो गेम में लॉग इन करता है तो उसमें काफी टाइम से हयाशी ऑफलाइन था, जो देखकर वो समझ जाता है कि मरुका अभी रास्ते में होगी। इसलिए वो तुरंत ही मरुका को देखने के लिए भाग गया। दरअसल जब वो वहाँ पहुंचा तब उसे मरुका वहीं इंतजार करती दिखी, जिसे देखकर उसे पक्का यकीन हो गया कि मरुका ही हयाशी है। वही मरुका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, इसलिए अब उसे लगता है कि कोयाबो नहीं आने वाला, तो वो अपने घर जाने लगती है। मगर तभी साकुराई ने उसे रोक लिया। अभी मरुका बहुत दुखी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि कोयाबो बस उससे मजाक कर रहा था। लेकिन तभी उसे कोयाबो का कॉल आता है, जो उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है, जो जानकर मुराका फिर से खिल उठती है। तभी कोयाबो ने साकुराई की आवाज सुनी, तो वो मरुका से कहता है कि वो साकुराई को फोन दे। साथ ही उसने फोन को स्पीकर पे रखने का कहा था। अचानक वो साकुराई से पूछता है कि क्या उसे मुराका सुंदर लग रही है। ये सुनकर मुराका शर्मा जाती है। वहीं साकुराई अपने फ्रेंड को जवाब देता है कि मुराका बहुत क्यूट है। इससे मुराका के गाल शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। उधर से कोयाबो कहता है कि तुम अभी साकुराई के साथ जाओ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद मुराका साकुराई से पूछती है कि क्या वो ड्रिंक के लिए फ्री है, जिस पर साकुराई हाँ करता है और अब दोनों बाहर ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। बाहर ड्रिंक करते हुए साकुराई ने मुराका को डिनर के लिए थैंक्स किया। तभी मुराका उससे पूछता है कि वो इस बारे में कैसे जानता है, मतलब उनकी यानी मुराका और कोयाबो की डेट के बारे में। अब साकुराई उसे सच नहीं बताता, बल्कि वो उसे बताता है कि मुझे कोयाबो ने बताया था, जबकि असल में उसे हयाशी ने बताया था एकदम सही डेट और टाइम का। जिसके बाद ऐसे ही वो मुराका को बार बार झूठ बोलता जाता है। फिर उनके बीच पिछले एक्सीडेंट की बात होती है, और फिर जैसे ही उनका डिनर खत्म होता है वो साथ में चलते चलते घर जाने लगते हैं। असल में वो तो वॉक करने के लिए साकुराई ने कहा था। वैसे अभी वो बात करते जा रहे थे, जिसमें साकुराई मुराका से कुछ ऑफिस रिलेटेड बात करता है। वही मुराका बस उसकी बातों को सुनते जाती है। बाद में जब वो घर तक पहुंच जाती है तब वो कोयाबे की तारीफ करती है। साथ ही साकुराई को बताती है कि वो कल की डेट पर उसके साथ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मुराका से ये सुनकर साकुराई डिसाइड करता है कि अब उसे अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। साथ ही वो ये जानकर बहुत सैड था। इधर गेम में बाकी गिल्ड मेंबर्स बात कर रहे थे कि बहुत टाइम से हयाशी ने लॉग इन नहीं किया है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद उसने ज्यादा पी ली होगी। अरे उनको तो यही लगता है ना कि हयाशी एक कॉलेज स्टूडेंट है, बस केन और लीला को छोड़कर, क्योंकि लीला को सब पता था। इस वजह से साकुराई बहुत उदास और परेशान था, क्योंकि आज मुराका कोयाबो के साथ डेट पर जाने वाली है। ये सब सोच सोच कर साकुराई बहुत बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। अब उसका दोस्त शर्माता नहीं, इस वजह से वो बाजी मार लेता है। लेकिन साकुराई नहीं मार पाया, क्योंकि वो बस इंतजार करता है कि सामने वाला आकर ही हमसे डेट के लिए पूछे। खैर हमें क्या। अब नेक्स्ट सीन में हम मुराका को देखते हैं, जो कोयाबो की कॉल का वेट कर रही थी, और तभी उसे
कोयाबो का कॉल आ गया, जिसके बाद वो एक दूसरे से मिले और फिर उनकी डेट शुरू हो गई। वो साथ में चलते हुए कहीं जा रहे थे। वो एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहाँ वो डिनर करते हुए एक दूसरे से कई सारी बातें शेयर करते हैं। कभी कोयाबो कुछ लेने के लिए जाता है और जब लौटता है तो उसे देखने को मिलता है कि मोराका तो बेहोश हो चुकी है। दरअसल उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। कोयाबो को आइडिया आता है कि उसकी फोटो खींचकर कासुराय को भेजनी चाहिए और जब कासुराय उसकी पिक्चर को देखता है तो उसे बहुत टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे अपने हरामी दोस्त का सब काले कारनामे का पता है। उसे इस बात का डर था कि कहीं कोयाबो मोराका का फायदा न उठाए। वो जल्दी से अपना गेम बंद करता है और भागते हुए कोयाबो के पास पहुंचता है। इधर गिल्ड मेंबर सोच रहे कि कहीं इसे कुछ तो हो नहीं गया जो इतनी जल्दी में गायब हुआ है। ये वही कोयाबो उससे कहता है कि तुम इतनी रात मेरे घर पे भागते हुए क्यों आए हो, कहीं तुम मोराका को तो देखने के लिए नहीं आए। जिस पर साकुरा हाँ करता है कि मैं उसी के लिए आया हूँ। तो कोयाबो उससे कहता है कि मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे ऑलरेडी उसके घर छोड़ दिया है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मोराका को होश आ गया है और अभी वो अपना मुंह साफ करने में लगी है। थोड़ा फ्रेश होने के बाद वो गेम में लॉग इन करती है। गेम में आते ही राहत महसूस होता है उसे, जैसे कि वो उस जगह पर आना चाहती थी वहाँ वो आ चुकी है। कुछ देर बाद वो लीला से मिलता है। अभी लीला बहुत खुश थी, इसलिए वो हयाशी से उसकी डेट के बारे में पूछती है। तो हयाशी उसे बताता है कि मैंने ड्रिंक करते टाइम बहुत मस्ती की, सच में मुझे बहुत मजा आया। जो सुनकर लीला का चेहरा उतर जाता है। इधर साकुराई केन के बारे में सोचकर परेशान था। दरअसल उसने कल जल्दी में गेम छोड़ दिया था, तो उसे लगता है कि कहीं केन को कुछ पता न चल जाए। साथ ही वो ये जानना चाहता था कि हयाशी कोयाबो के बारे में क्या सोचता है। वो भी बड़ी उलझन में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उधर मोराका भी अपने ख्यालों में डूबी थी, जिनसे बाहर निकलकर वो गेम में आती है जहाँ सब उसको चेयर अप करते हैं। दरअसल सबको अपना कुछ अलग सा आउटफिट पहनना था, तो साकुराई अपने आउटफिट के बारे में सोचकर ब्लश कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बनी आउटफिट पहना है, जिस पर हयाशी कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल थोड़ा सा सही नहीं है, तुम्हें अपने लॉन्ग हेयर रखने चाहिए। फिर वो सोचने लगता है कि लीला के लिए कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा। तभी साकुराई को याद आता है कि उसने एक बार केन का एक डिफरेंट हेयर स्टाइल देखा था जो सच में बहुत फनी था। खैर वो इन सब चीजों को छोड़कर अपने सीक्रेट प्लेस पे आ जाते हैं। इस बार साकुराई हयाशी के साथ नर्वस फील कर रहा था। ऐसी उसे तब फील हुआ था जब उसने पहले गेम में एक प्लेयर के साथ माउंटेन क्लाइंब किया था। अब हयाशी अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि कैसे उसने किसी के साथ समय एंजॉय किया। ऐसी उनकी बातें काफी देर तक चलती रहती है। आखिर में साकुराई ने हमें बताया कि हयाशी पूरे टाइम बस साकुराई की ही बातें की, ना कि कोयाबो की। इससे साकुराई काफी खुश था, लेकिन उसे एक बात बहुत बुरी लग रही थी। दरअसल उसने जो सोचा मरुका से छुपा रहा है, तो उसका भी साकुराई को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मरुका के साथ ऑनेस्ट नहीं है। असल ये मरुका को धोखा देने जैसा है। जिसके बाद अगले दिन सुबह सुबह अचानक कोयाबो मोराको को कॉल करता है। दरअसल उसे भी एमएमओ खेलना है, वो भी मोराको के साथ में। जब मोराको ये सुनती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो गेम में अभी एक लड़का है और सबको वो एक कॉलेज स्टूडेंट लगती है। अगर कोयाबो के साथ उसने गेम खेला तो सबको उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा, जो मोराको बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए वो अपने कैरेक्टर को बदलने का डिसाइड करती है। इस बार वो अपना कैरेक्टर लड़की का बनाती है, जो रेडी करने के बाद जब वो गेम में आती है तब उसका कैरेक्टर सच में बहुत ब्यूटीफुल था। वही कोयाबो ने अपना कैरेक्टर भी लड़का बना लिया था, लेकिन वो कैरेक्टर दिखने में बॉडी बिल्डर था, मतलब वो लड़की बॉडी बिल्डर थी। अरे अब कोयाबो से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसको अजीब चीजें करने में बहुत मजा आता है और जब मोराका ने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। ऊपर से कोयाबो उससे चिपकने के लिए उसकी तरफ तेजी से भाग रहा था, लेकिन मोराको होश में आते हुए उसे रोक देती है। फिर उनकी बातें चलने लगती है। वहाँ पर एक और लड़की होती है, साथ ही केन भी वहाँ पर था। इसके दूसरी तरफ हम साकुराई को देखते हैं, जो ऑफिस से घर आकर अपने फोन को चेक करता है। उसे अपने फोन में कोयाबो के कुछ मैसेज मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर उसे पता चलता है कि उसका हरामी दोस्त मोराको के साथ एमएमओ गेम खेल रहा है। वैसे कोयाबो ने साकुराई को छुड़ाने के लिए कुछ पिक्चर्स भी उससे सेंड की हैं, जिन्हें देखकर साकुराई को अब लगता है कि वाकई वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है और अब मेरा कोई चांस नहीं है। पर मोराका के कैरेक्टर को देखकर उसे पिछले किसी कैरेक्टर की याद आती है, इसके साथ वो बहुत पहले गेम खेलता था, जो अचानक साकुराई की लाइफ से डिसअपीयर हो गया। साकुराई जब जल्दी से कोयाबो को कॉल करता है, उसका कॉल आता देख कोयाबो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो अपने दोस्त से मजे ले पाएगा। वहीं जब कोयाबो कॉल पे बिजी था तब उसका कैरेक्टर गेम में रुक गया, तो नीको नाम की लड़की उससे टीज करने लगती है। कुछ देर बाद जब कोयाबो लौटा तो अपने साथ कई सारे फ्रूट्स लाया। अब पता नहीं कैरेक्टर्स को फ्रूट खिलाकर ये क्या करना चाहते हैं, शायद इनका लेवल अप हो। खैर हम साकुराई को देखते हैं, जो अभी गहरी सोच में डूबा था। दरअसल इससे पहले जिस एमएमओ गेम को साकुराई और मोराको खेलते थे, उसमें भी ये साथ थे। इस तरह का कोइंसिडेंस साकुराई के लाइफ में पहली बार हुआ था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो भी अपना कैरेक्टर बदलेगा। इस बीच साकुराई अपनी कहानी भी बताता है कि कैसे वो मोराको से पिछली गेम में मिला था। वो उसके साथ बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे और उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए कोई भी उसके साथ नहीं रहता।
वो बिल्कुल अकेला था और स्कूल में भी बाकी स्टूडेंट उसको बुली करते थे। मगर एक दिन उसे गेम में यूकी मिली जिसके साथ वो खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन अचानक यूकी उसकी लाइफ से गायब हो गई, जो असल में मोरोको थी। और हमें मोरोको की वजह मालूम है कि उसके पास ऑफिस का बहुत काम था, इसलिए उसने गेम छोड़ दिया था। खैर साकुरा अभी खुश है क्योंकि उसने पिछली गेम में यूकी के साथ बहुत प्यारी यादें बनाई थी, जिन्हें याद कर वो अपना कैरेक्टर बिल्कुल पिछले गेम जैसा बनाता है। जब उसका कैरेक्टर बन गया तो वो गेम में गया जहाँ उसको कोएबो ने सबको इंट्रोड्यूस कराया। इस बार साकुराई ने अपना नाम किम रखा। फिर वो किसी मिशन पर जाते हैं और रास्ते में चलते वक्त साकुराई कुछ पिछली गेम की बात करी मोरोको से, जिससे मोरोको को सब पिछली यादें याद आ गई। वही गेम में सभी गिल्ड मास्टर इकट्ठा हुए, लेकिन कोएबो सो चुका था इसलिए वो वहाँ नहीं था। तभी अचानक मोरोको के कुछ पूछने से पहले ही किम ने भी लॉग आउट कर दिया। तो बाद में किम के बारे में जानने के लिए उसने साकुराई को कॉल किया। जब उससे मालूम पड़ा कि पिछली गेम का किम साकुराई है तो वो शर्मा कर बेहोश हो गई, जिसके बाद उनके बीच बातें हुई और उन्होंने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की। इससे पहले कि साकुराई उसे बता पाता कि वो असल में लीला है, उसका फोन बंद हो जाता है। फिर अगले दिन साकुराई को मोरोका का मैसेज मिला जिसमें मोरोका ने उससे कहा था कि वो उससे एमएमओ गेम के बारे में बात करना चाहती है, इसलिए वो ऑफिस का काम खत्म करने के बाद मोरोका से मिलता है। हालांकि ये मुलाकात उनकी अचानक से हुई क्योंकि मोरोका ने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए वो खुद को छुपाने लगी। साथ ही वो भूखी थी, जिस बात का जैसे साकुराई को पता लगा तो वो उसे कुछ स्वीट्स ऑफर करता है, जिन्हें वो साथ में रोड साइड पर बैठकर खाते हुए बात करने लगते हैं। अभी ठंडी का मौसम था और मोरोको कुछ जैकेट वगैरह पहन कर नहीं आई थी, इसलिए साकुराई उसे अपना जैकेट और मफलर देता है। इसके बाद मोरोको लीला की बात करने लगती है, जिसके साथ उसे समय बिताना बहुत पसंद है। तभी मोरोको साकुराई को उनके साथ टीम बनाकर खेलने के लिए इनवाइट करती है। इस पर साकुराई मना करता है क्योंकि वो ही लीला है। जो बात जैसी मोरोको सुनती है कि साकुराई ही लीला है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। कुछ देर तक उसे समझ में नहीं आता। वो जब अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाती है तब उसे सारा माजरा समझ आता है और जैसे ही उसे सब समझ में आता तो वो शर्म के मारे वहाँ से भाग जाने का करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती। अब उसके दिमाग में बस माफी मांगने का आइडिया आता है, इसलिए वो बार बार साकुराई से माफी मांगने लगती है। साकुराई भी शरीफ बंदा था, जिस वजह से वो भी हमें माफी मांगता हुआ दिखता है। कुछ देर तक वो इसी तरह से एक दूसरे से माफी मांगते रहते हैं और फाइनली इतनी एक दूसरे से बार बार सॉरी बोलने के बाद उनका सारा मसला क्लियर हो जाता है। उसके बाद मोरोका साकुराई से उसका फ्रेंड बनकर रहने का कहती है। साथ ही वो उसे इस तरह से उसके साथ एमएमओ गेम खेलने कंटिन्यू करने का कहती है क्योंकि उसे उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। हालांकि साकुराई उसकी इस बात से खुश नहीं था, मगर वो प्रिटेंड करता है कि हाँ वो रेडी है। अब साकुराई मोरोका को उसके घर तक उसे छोड़ देता है। मोरोका घर आकर लॉग इन करती है और अपने बाकी साथियों के साथ मिशन पर जाती है, लेकिन लीला उसके साथ नहीं थी। इस वजह से अभी उसे गेम खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम साकुराई को देखते हैं जो अपने फ्रेंड कोयाबो के साथ रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने में लगा था। उसने इतनी पी ली थी कि अब उसका सर घूम रहा था। वैसे साकुराई किसी बात को लेकर बहुत दुखी था, इस वजह से आज उसने इतनी ड्रिंक करी। साकुराई ज्यादा ड्रिंक करके बेहोश हो गया तो कोयाबो उसके पिक्चर ले लेता है ताकि बाद में वो उसे चिढ़ा सके। खैर अगले दिन की शुरुआत मोरोका से होती है जो अपने अलार्म के बजने पर उठती है। जागने के बाद सबसे पहले वो अपना फोन चेक करती है जिसमें कोयाबो के कल रात के मैसेज थे। दरअसल कोयाबो ने उसे मिलने को बुलाया था और उसी लोकेशन पर उसने साकुराई को बुलाया। अब पता नहीं इस कोयाबो के दिमाग में क्या खुराफाती आइडिया चल रहे हैं। कुछ देर बाद हम मोरोको को गार्डन में कोयाबो का इंतजार करते हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर साकुराई भी आ जाता है, जिसे देखकर मोरोको का रिएक्शन ऐसा होता है कि जैसा उसने भूत देख लिया हो। कुछ ऐसे ही हाल साकुराई का था और अभी उसे अपने हरामी दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि सच में कोयाबो इतना हरामी भी नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका दोस्त सैड रहे, इसलिए उसने साकुराई को खुश करने के लिए प्लान बनाया और दोनों को मिला दिया। और अभी साकुराई एंड मोरोको की गाल टमाटर जैसे लाल हो रखे थे। वो बहुत देर तक तो एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन तभी मोरोको को भूख लगती है। वैसे उसे कुछ ज्यादा ही भूख लगती है क्योंकि उसका पेट इतनी जोर की आवाज करता है कि जैसे चिल्लाने के लिए खाना मांग रहा हो। क्योंकि साकुराई भी उसके पास बैठा था तो उसे भी इस बात का मालूम पड़ जाता है, इसलिए उसकी हंसी निकल जाती है। हालांकि उसने खुद को रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं पाया क्योंकि मोरोको हमेशा से ही ऐसी फनी काम करती है। अब वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके मोरोको से कहता है कि चलो हमें कुछ खाना चाहिए। दरअसल मुझे भी भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस पर मोरोको ने स्माइल की, मतलब वो उसके साथ खाने के लिए राजी हो चुकी है। तो साकुराई बिना देर किए उसे स्टोर पर ले जाता है। वो दोनों साथ में वहाँ से कुछ खाने को ले पाते इससे पहले ही उनके स्टोर की एम्प्लॉय देख लेती है जो उन्हें देखकर इशारा करती है। साथ ही वो मोरोको को चिढ़ाने की भी कोशिश करती है मगर उसकी कोशिश को साकुराई नाकाम कर देता है और मोरोको चैन से खाना खा पाती है। मगर ज्यादा देर तक वो शांति से खाना नहीं खा पाती क्योंकि तभी साकुराई उस एम्प्लॉय से कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मोरोको जब ये सुनती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। अब साकुराई उसका पीछा करता है। वैसे इनके स्टोर से निकलते ही फुजितोरो स्टोर पर आता है। तब वो एम्प्लॉय फुजितोरो को बताती है कि साकुराई और मोरोको अब साथ में है, जो सुनकर पता नहीं क्यों पर फुजितोरो अपने कान पर हाथ रख के जोर से चिल्लाता है। खैर दूसरी तरफ मोरोको को साकुराई ने रोक लिया था। वैसे जब वो उसके पास जाता है तो मोरोको उससे कहती है कि वो इसलिए भागी क्योंकि उसे बोझ नहीं बनना। हालांकि
कि हमें मालूम है कि मरोका साकुरा के ऊपर कभी बोझ नहीं बन सकती क्योंकि वो उसे पसंद करता है, पर अभी वो सिर्फ मरोका से इतना ही कहता है कि वो उस पर बोझ नहीं है। इसके बाद वो दोनों साकुरा के घर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर मरोका पहले तो नहाती है क्योंकि कुछ देर पहले वो बारिश में भीग गई थी। कुछ देर में नहा के वो बाहर आती है और साकुरा ने पहले ही उसके साइज के कपड़े चुनकर रख दिए थे जिन्हें वो पहन लेती है। इस बीच साकुरा चाय बनाता है, तभी मरोका कपड़े पहनकर उसके पास आती है तो उसे देखकर साकुरा की हालत खराब होने लगती है। दरअसल कपड़े सही से फिट नहीं हुए थे। तभी मरोका उससे पूछती है कि उसके कपड़े कहाँ हैं, जिस पर साकुरा उसे बताता है कि वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। तो वो जल्दी से बाहर जाकर अपने कपड़े खुद धोने लगती है ताकि उसे ज्यादा शर्मिंदा ना होना पड़े। थोड़ी देर में वो रूम में वापस आ गई तो साकुरा ने उसे चाय दी जिसे वो साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। लेकिन साकुरा नीचे जमीन पर बैठा था जो मरुका के लिए थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने उसे अपने साथ बैठने का कहा। पर जब साकुरा सोफे पे बैठा तो मरुका नीचे बैठ गई तो साकुरा फिर से नीचे बैठ गया। उनके लिए ये बहुत ऑकवर्ड हो रहा था। वो दोनों कुछ देर तक इसी तरह नौटंकी करते हैं। जब उनका ड्रामा खत्म होता है तब साकुरा मरुका को लीला को देखने का डिसाइड करता है, जिससे मरुका अपने सामने इस तरह देखकर बहुत खुश होती है और साकुरा से पूछती है कि क्या उसका कोई भी ऑनलाइन फ्रेंड ऐसा नहीं है जिसे वो रियल लाइफ में भी जानता हो। इस पर साकुरा मना करता है। वो उसे बताता है कि वो हमेशा अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइफ को अलग अलग रखना चाहता है। तभी अचानक मरुका के पेट ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर साकुरा हंस पड़ा। हालांकि वो ज्यादा उस पर हंस नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि इस लड़की को बहुत शर्म आती है, इसलिए वो उसे दोस्त के लिए कुछ खाने के लिए बना के लाता है। मरुका भी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। उसकी बात मानकर वो दोनों खाना बनाते हैं। कुछ देर में ही खाना बनकर रेडी है। अब वो बाहर टेबल पर खाना समाप्त कर साथ में प्लेट की सफाई करते हैं। प्लेट साफ करते हुए साकुरा उसे बताता है कि वो बहुत सुंदर, प्यारी और अच्छी है। पर इतनी तारीफ सुनकर मरुका रो पड़ती है तो बड़े प्यार से साकुरा उसके आंसुओं को अपनी टी शर्ट से साफ करता है। तभी अचानक से उन्हें वॉशिंग मशीन आवाज लगाकर बताती है कि प्यार दोस्ती हो गई हो तो मुझे बंद कर दो, मैंने तुम्हारे कपड़े सुखा दिए हैं। जिसके कुछ देर बाद मरुका अपने घर जाने लगती है तो साकुरा भी उसके साथ उसे घर तक छोड़ने जाता है। अभी बारिश बंद हो चुकी थी और आसमान बिल्कुल साफ था, मतलब मौसम बहुत अच्छा था, जिसका फायदा उठाकर साकुरा मरुका से रियल लाइफ पार्टनर बनने का कहता है। उसके इस बात को मरुका लाल गालों के साथ एक्सेप्ट करती है। फिर वो दोनों असली डेट पर जाते हैं। वैसे अभी भी उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो एक दूसरे को भी पसंद करने लगे हैं। इसके साथ ये हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है।